आपको पता है कि ड्राइव यानी किसी वाहन को चलाना होता है, लेकिन क्या आपको इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म पता है? आपको पता है कि थ्रो यानी फेंकना होता है, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक्स इन ऑल माई स्टूडेंट्स विच आई हैव सीन। जनरली ये होता है कि लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो पता है, लेकिन उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है वो पता ही नहीं है। और इसी कारण हमको जब सेंटेंस के अंदर कभी V2, कभी V3, कभी V4, कभी V5 यूज करना होता है, तब हमें वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स पता नहीं होते हैं। सो इसके लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये इस तरह की एक लिस्ट दी है, जिसमें आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। सो कई लोगों को ये सिंपल वर्ब्स तो पता होती है, लेकिन कई सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बारे में उनको आइडिया ही नहीं होता है, जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है उनको पता ही नहीं होता है। पास्ट की बातों को करने के लिए हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है पास्ट सिंपल के लिए। आपको अगर किसी परफेक्ट एक्शन की बात करनी है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होता है। जब आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करनी होती है तब ही, शी, इट, राहुल, अंजलि या डॉग सिंगुलर, इसके साथ में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें SES जोड़ना होता है, जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जब भी आपको किसी एक्शन की कंटिन्यूटी बतानी होती है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपको यूज करना होता है, जिसको हम V1ING भी कह देते हैं। तो जब तक आपको वर्ब्स पता नहीं होंगी तब तक आप सेंटेंस क्रिएट कैसे करेंगे? तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वर्ब के ऊपर कमांड हासिल करना स्टार्ट करें। इसका मतलब यह है कि आप नए नए वर्ब्स याद करते जाएं और उसके अलग अलग फॉर्म्स भी याद रखें। सो कमेंट में लिखिए लिस्ट और मैं आपको आपके DM में ये लिस्ट सेंड कर दूंगा। ऐसी लिस्ट मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी दे रखी है। ऐसी ही लिस्ट की एक सॉफ्ट कॉपी आपको आपके DM पे मिल जाएगी। और मुझे पता है कि आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।